नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर पिंक फ्लावर के साथ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अपने जो प्लांट है, जो हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है या फिर कहिए कि समर के प्लांट है, उनको मैं प्रून कर रही हूँ। पिंच नहीं करना है, अब प्रून करना है अच्छे से। तो सारे प्लांट जो फ्लावरिंग कर करके थक चुके हैं, तो अब इन प्लांट को रेस्ट दे देना है। तो किस तरह से इन प्लांट को केयर करना है कि ये वापस समर में हमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहे। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो ठंड में भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, जो परमानेंट प्लांट है। तो जब तक फ्लावरिंग कर रहे हैं ठीक है, वरना फिर हम इनको भी पिंच कर देंगे। वैसे ये कोसमोस वगैरह है, ये प्लांट इतने अच्छे से जो साल 2 साल 5 साल नहीं चलते हैं। तो जब तक फ्लावरिंग कर रहे हैं ठीक है, वरना हम निकाल देंगे। ये है मेरे कनेर का प्लांट है और 3-4 साल पुराने हैं। मैं हर साल इस सीज़न में, विंटर के सीज़न में इनको प्रून कर देती हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, किस तरह से जो है प्लांट पर ही जो बीज है सूखने लगे हैं। और ये जो बीज प्लांट पर ही सूखते हैं, पौधों पर सूखते हैं, तो बहुत अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं। ये 100% रिजल्ट के साथ ही ग्रो होते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये कच्चे हैं अभी। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इनको कट कर दीजिए, लेकिन आप ये जो लंबी लंबी टहनियाँ देख रहे हैं, तो इनको भी कट करिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, फूल तोड़ लेते हैं और टहनियों को छोड़ देते हैं, जो लंबी लंबी ब्रांच है फूलों के साथ। तो ये भी सूखने में हमारे प्लांट से सारी एनर्जी ले लेते हैं। तो थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको इनमें भी शेयर करती जाऊंगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने सारे प्लांट को प्रून कर दिया है। वीडियो में सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से ही मैं जो है सारा काम नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने सारे तीनों चारों प्लांट को प्रून कर दिया है। इसमें भी बीज बन रहे थे, लेकिन कनेर के बीजों को मैं जो है हार्वेस्ट नहीं करती हूँ। और ये जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं, इनको हम वापस से ग्रो कर देंगे। वैसे मुझे इन प्लांट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि छत पर जो हम गार्डन बनाते हैं उनमें मुश्किल से हम हर प्लांट का हर वैरायटी के एक एक या दो दो से ज़्यादा हम प्लांट नहीं रख पाते हैं। विंटर आ गया है तो सूखी पत्तियों को हटाते हमें रहना है। और ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से सूखे बीजों को अपने प्लांटर में डाल देती हूँ, जिससे जब भी इनका मन हो या फिर ना भी हो ग्रो होने का, तो भी कोई बात नहीं, ये अच्छी खासी डिकम्पोस्ट होकर हमारे खाद का काम कर देते हैं। अगर इनका मन हो तो ग्रो हो जाते हैं। सूखी पत्तियां वगैरह हमें हटाते रहना है। और दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं कि ये प्लांट जो है इतनी जड़ें फैलाते हैं, जो परमानेंट प्लांट होते हैं। और जो कनेर वगैरह है, ये तो वैसे भी जंगल के पौधे हैं, जहाँ पर अच्छी खासी मिट्टी होती है। मतलब मोटा तना आप देख सकते हैं। अब छोटे प्लांटर में ये तना कितनी जड़ें फैला पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हर साल मैं इस तरह से इनको जो है प्रून कर देती हूँ, तो ये तना मोटा होता जा रहा है। जड़ें इतनी फैल गई है कि अब तो गुड़ाई की कहाँ पर भी जगह नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर ऊपर तक जड़ें आ गई है और गमला जड़ों की वजह से टूटने भी लग गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। पिछले साल ही मैंने इनके प्लांटर चेंज किए थे। और दोस्तों, जब बार बार जड़ें डैमेज होती है तो प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं, तो मैं बार बार इनको छेड़ नहीं करूँगी। हम इन पर हल्की फुल्की गुड़ाई करके ही जो है, जैसे केले के छिलके है या फिर बनाना प्रिल है, जो केले का हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो मैं देती रहती हूँ। जिससे क्या होता है कि इनकी जड़ों को भी ख़राब होने का डर नहीं होता है। और ऊपर ऊपर की लेयर जो होती है वो मैं हटाती रहती हूँ, और ऊपर ऊपर ही खाद देती रहती हूँ। जी, धीरे धीरे वो जड़ों तक पहुँची जाती है और जड़ें तो ऊपर तक आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी इतनी सख्त हो गई है। मिट्टी मेरी बिल्कुल भी सख्त नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि इनमें जड़ें ऊपर तक आ गई है। मिट्टी एकदम से पोरस बनाई थी मैंने। और परमानेंट जो प्लांट होते हैं, जो 2-5 साल 10 साल तक हमारे प्लांटर में लगे रहते हैं, तो दोस्तों फिर उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि उनको गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादा छेड़ करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो इनसे प्लांट से बिना गुड़ाई के भी कभी कभी बहुत अच्छे से, कभी कभी क्या हमेशा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलती रहती है। तो मैं इनको खाना पानी ऊपर से लिक्विड वगैरह ऐसे देती रहती हूँ। और देखिए दोस्तों, सुबह हो गई है, मैं थोड़ा जल्दी उठकर अपना ये काम कर लेती हूँ। और ये देखिए,
अब ये जो सूखी टहनियाँ हैं इनको भी हमें हटाते रहना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इन टहनियों को हटाना, वरना ये प्लांट जो है इन टहनियों को सुखाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है और फ्लावरिंग बंद कर देता है। वैसे अब ये प्लांट भी डोरमेंसी में जाएंगे या फिर ख़त्म होने लग जाएंगे, तो हम इन प्लांट को भी हटा देंगे। नए बीज से हम नए प्लांट ग्रो करेंगे। गुलदावरी देखिए दोस्तों कितने अच्छे से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है शायद मोबाइल। हाँ, और एक और देखिए दोस्तों परमानेंट प्लांट है, ये है टिकोमा का प्लांट। और ये प्लांट मेरे कभी फ्लावरिंग नहीं कर पाया है। ऑरेंज टिकोमा है। जड़ें तो देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ नहीं बन रही है, लेकिन बंदरों का जैसे गुलाब फेवरेट है ना, ये टिकोमा प्लांट भी फेवरेट है। तो ये जैसे ही चलता है प्लांट बंदर आके तोड़ देता है, जैसे ही चलता है बंदर आके तोड़ देता है। तो फिलहाल तो मैं भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि हम बेचारा प्लांट कितना अपने आप को ग्रो करेगा, इतना ज़्यादा फैल जाता है, फिर जाके ये वापस से बंदर आके तोड़ देते हैं। लेकिन फिर चलिए दोस्तों आज हम बंदरों की हेल्प कर देते हैं और हम ही इसको तोड़ देते हैं, मतलब प्रून कर देते हैं, क्योंकि ये प्लांट अब जो है इतना फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो एक बार और अच्छी खासी प्रूनिंग में कर देती हूँ। और इतनी पतली टहनियाँ होती है ना, तो आप हाथ से ही आसानी से इनको हटा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं इन प्लांट को कोई खाद वगैरह नहीं दूंगी, क्योंकि अभी इनको खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनको अच्छी खासी गुड़ाई कर दीजिए और अच्छी खासी प्रून कर दीजिए। डीप प्रूनिंग करनी है। डीप प्रूनिंग से मतलब होता है कि मोटी मोटी जो टहनियाँ हैं उनको भी आप हटा दीजिए। डीप प्रूनिंग के बाद क्या हो जाता है कि नई नई ब्रांचेज और हेल्दी ब्रांचेज निकल कर आती है। तो आपने अक्सर मेरे यहाँ पर फ्लावरिंग देखी होगी, कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। कारण यही होता है दोस्तों, अपने प्लांट को अपडेट, मतलब हर टाइम गार्डन में अपडेट रहना पड़ता है। तो सीजन के हिसाब से प्लांट की केयर करनी पड़ती है और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें देता रहना है। ये देखिए ये हिबिस्कस का प्लांट है। पत्तियां सारी झड़ गई है, लेकिन कलियां इतनी सारी आ रही है। तो अभी मैं इसको प्रून नहीं करूँगी, क्योंकि अभी सारे फ्लावर खिल जाने देते, हमें कहाँ की जल्दी है। अभी इनमें वापस से मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग होगी, तो अभी तो आराम से ये बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये है करी लीफ प्लांट। तो इनमें मैंने इसको कट कर दिया था, लेकिन वापस ग्रोथ शुरू हो गई और इनमें फूल भी खिलते हैं, बीज भी बनते हैं। और ये जो मैंने आलू के प्लांट, जो आलू के छिलके ग्रो किए थे, ग्रो तो बहुत अच्छे से हो गए, आलू भी बनने लग गए हैं। अब मैं ज़्यादा गुड़ाई वगैरह तो नहीं करूँगी, क्योंकि आलू ख़राब हो जाएंगे मेरे नीचे। ये टब है, तो टब में क्या हो जाता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये प्लांट गिर गिर के जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर अपराजिता के कुछ बीज मैंने वैसे ही डाल दिए थे। ये है अश्वगंधा और ये एक और अपराजिता। तो ये बीज आप डालते रहिए, कभी ना कभी तो ग्रो हो ही जाते हैं। और मेरे तो वैसे भी 100% जो मेरे घर के बीज होते हैं, जो मैं अपने ही प्लांट से हार्वेस्ट करती हूँ, वो 100% रिजल्ट के साथ सभी बीज ग्रो होते हैं, चाहे वो गुलदावरी के ही क्यों ना हो। मैंने गुलदावरी के भी बीज ग्रो किए थे और उसके बीज बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। जब फ्लावरिंग होंगी तो वो प्लांट मैं आपको स्पेशल दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, लेकिन जो बीज से ग्रो हुआ है वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए कोसकॉम का कभी कभी हमारे भूल चूक हो जाती है, प्लांट पर ही बीज सूखना, डंडियाँ सूखना लग जाती है, तो प्लांट पूरा सूख जाता है। तो इसको हम डीकम्पोस्टिंग में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा है प्लांट बेलपत्र का है। ये मैंने बीज से ग्रो किया था। और ये सारे जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये सारे बीज से ही ग्रो हुए हैं। तो मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। कुछ बीज आपको दिखाया था मैंने, ऑनलाइन मंगवाए थे, कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है, सिर्फ जीनिया ग्रो हुआ है। कोई बात नहीं, जो भी ग्रो हुआ है ठीक है। ये जीनिया को मैंने इतने टाइम बाद ग्रो हुए हैं और ये अब मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। फ्लावर जब आएंगे मैं दिखाऊंगी। ये मिर्च के प्लांट है, जो जहाँ जैसे जगह मिलती रहती है मैं इनको रिपोर्ट करती रहती हूँ। ये जो आप इतना बड़ा सा गमला देख रहे हैं ना,
तो ये मैंने काई से भरा है, ये मैं कभी किसी दिन वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये अपराजिता की बेल को भी बंदरों ने पूरा ख़राब कर दिया है, तो मैं नई ग्रो करने वाली हूँ अब। और ये सारा मटेरियल आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, गोरा चोरी का जो प्लांट था मैंने डीप प्रूनिंग कर दी थी उसकी, तो इतना अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर गया है वापस से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी डीप प्रूनिंग करते हैं थोड़ा डर हो जाता है हमारे दिमाग में कि प्लांट वापस से ग्रो करेगा कि नहीं, लेकिन देखिए दोस्तों, रिजल्ट इतना अच्छा आया है। जहाँ जहाँ से भी ब्रांचेज निकल रही है, हेल्दी ब्रांच है। और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं ये है मीठा नीम। धन्यवाद।